दोस्तों मेरी बात सुनो। ये थे जनाब मीसम गोपालपुरी साहब, जो अपने अशार से आप तमामी हज़रात के ज़हन व क़ुलूब को मनव्वर फरमा रहे हैं। ये सारे जुमले अपनी तारीफ में बोल रहा हूँ। अच्छा, और अब दोस्तों और अब आइए उस बावकार शख्सियत को आवाज़ दी जाए जिसने मुशायरा शुरू किया, हम सबको एक एक करके पढ़वाया, आपके रूबरू किया। मैं अब गुज़ारिशगुज़ार हूँ हिंदुस्तान के उस फनकार से जो अच्छा शायर भी है, बेहतरीन नाज़िम भी है। मैं उनसे मुअद्दबाना गुजारिश करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएं और अब तक जिन्होंने हम लोगों को पढ़वाया, हम शायरों को पढ़वाया, मेरी गुजारिश है कि अब वो तशरीफ़ लाएं और आके अपना सबक सुनाएं। दोस्तों यकीनन पूरी रात आप सबने जिस सलीके से आज शायरी सुनी उसके लिए आप सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। मैं ढेर सारी मुबारकबाद आप सबको पेश करता हूं और ख़ासकर मुशायरा कमेटी और अपने तमाम मेहमानों का मैं शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने आप सबसे मिलने का मौका फराहम किया। संजय भाई बैठे हुए हैं, यकीनन पूरी रात में बैठे रहे। मैं 4 मिसरों से अपनी बात की शुरुआत करता हूं, बस 5 मिनट पढ़ूंगा क्योंकि अजान का वक्त होने वाला है। मैं 3-4 शेर पढ़ के मैं अपनी जगह लूंगा इंशाल्लाह, उसके बाद फिर कभी मुलाकात हमारी आपकी होगी। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं, वो 4 मिसरे जिनके लिए मुझे बड़ों की ढेर सारी दुआएं मिली, जिसके लिए मैं जाना गया। ये मेरे नौजवान साथी मेरी तारीफ करेंगे, अगर मैं सच बोल रहा हूँ तो मेरा साथ दीजिएगा। मैं हाजिर करता हूँ, सुनिएगा। जो मंदिर और मस्जिद पर सियासतदारी करते हैं, आप थोड़ा सा जाग जाइएगा। मैं हाजिर करता हूँ, मेरा साथ दे दीजिएगा। मैं जो कहना चाहता हूँ, मैं जो पहुँचाना चाहता हूँ, उसमें आपका साथ जरूरी है। मैं हाजिर करता हूँ, सुनिएगा कि जो मंदिर और मस्जिद पर सियासतदारी करते हैं, ये सच है अपनी ही नस्लों से वो गद्दारी करते हैं। ये सच है अपनी ही नस्लों से वो गद्दारी करते हैं। ये मुसलमान और हिंदू बैठ कर अफ्तारी करते हैं। मुसलमान और हिंदू बैठ कर अफ्तारी करते हैं। जिस 4 मिसरों को पढ़ने के लिए मैंने ये शेर पढ़ा, मैं 4 मिसरे को हाजिर करता हूँ। दोस्तों अभी पिछले दिनों बिहार में इलेक्शन हुआ, बिहार में एक इलेक्शन हुआ। पूरे देश में सेकुलरिज्म की बातें की जाती है, कौमी एकजुटता की बातें की जाती है, राष्ट्रीय एकता की बातें की जाती है, लेकिन पूरे देश में अगर सच्ची कौमी एकजुटता का तारुफ किसी ने करवाया तो यकीनन बिहार ने करवाया। मैं 4 मिसरे हाजिर करता हूँ, सुनिएगा। आप सबकी भी मोहब्बतें अगर मिल जाएंगी तो यकीनन मुझे अच्छा लगेगा। मैं हाजिर करता हूँ, सुनिएगा कि बहा कर खून गंगा को भी जिसने गंदा कर डाला। अब जुड़िएगा, मैं हाजिर करता हूँ कि बहा कर खून गंगा को भी जिसने गंदा कर डाला। अगला मिसरा जब मैं पढ़ूं तो एक एक शख्स के हाथ खुले, मैं हाजिर करता हूँ कि बहा कर खून गंगा को
जिसने गंदा कर डाला तिरंगे को वतन के, जिसने खुद शर्मिंदा कर डाला वतन के, जिसने खुद शर्मिंदा कर डाला। संजय भाई, मैं आपकी हाजिरी में एक बात कहना चाहता हूँ कि हमें पता नहीं क्यों उसामा बिन लादेन से जोड़ दिया जाता है, हमें पता नहीं क्यों हिजबुल मुजाहिदीन से जोड़ दिया जाता है, हमें पता नहीं क्यों लश्कर तैयबा से जोड़ दिया जाता है। हमें जोड़ना है तो हमें जोड़ो अशफाकुल्लाह से, अगर हमें जोड़ना है तो हमें जोड़ो कर्नल इसरार से, अगर हमें जोड़ना है तो हमें जोड़ो ब्रिगेडियर उस्मान से, और अगर जोड़ना है तो हमें जोड़ो रामेश्वरम के मल्लाह के उस बेटे से जो अपनी नाव में तीर्थ यात्रियों को बैठाकर दर्शन कराने के लिए जाया करता था, और जितनी देर तक तीर्थ यात्री दर्शन किया करते थे उतनी देर तक उस नाव में बैठकर फिजिक्स और केमिस्ट्री की किताब पढ़ता था। उस गुर्बत में पढ़ाई कर एक दिन इस देश का सबसे बड़ा साइंटिस्ट बनता है और इस देश को परमाणु संपन्न करवाता है। अगर जोड़ना है तो हमें जोड़ो पागल से, उस शख्स से जिसे हम एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं। तब मैं हाजिर करता हूँ, सुनिएगा कि बहाकर खून गंगा को भी जिसने गंदा कर डाला तिरंगे को वतन के, जिसने खुद शर्मिंदा कर डाला। चले थे पटना की कुर्सी जो कब्जा करने दिल्ली से, बिहारी लोगों ने मिलकर उन्हें ही नंगा कर डाला। मैं फिर से पढ़ूं तो तालियां कमजोर है, एक बार पूरा मलबा तालियां बनाकर मुझे बताए। मैं हाजिर करता हूं कि बहाकर खून गंगा को भी जिसने गंदा कर डाला तिरंगे को वतन के, जिसने खुद शर्मिंदा कर डाला। चले थे पटना की कुर्सी जो कब्जा करने दिल्ली से, बिहारी लोगों ने मिलकर उन्हें ही नंगा कर डाला। चार मिसरे और हाजिर करता हूँ। दिल्ली में एक यूनिवर्सिटी है, देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी जेएनयू, यहाँ पर पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं। पिछले दिनों एक बड़ा बवाल मचा, बड़ा बावेला मचा। मैं चार मिसरे हाजिर करता हूँ, अगर ये चार मिसरे सच्चे हो तो मुझे आप सबकी दुआएं मिलनी चाहिए। मैं हाजिर करता हूँ, नौजवान साथी मेरा साथ दे, सुनिएगा कि किसी मासूम का अड़ियल रवैया ही ये क्या भी है, किसी मासूम का अड़ियल रवैया ही ये काफी है। अगला मिसरा अगर आपके जहनों तक पहुंचे तो मुझे नवाजिएगा। मैं हाजिर करता हूँ, किसी मासूम का अड़ियल रवैया ही ये काफी है, बिहारी मिट्टी का तो एक भैया ही ये काफी है, बिहारी मिट्टी का तो एक भैया ही ये काफी है। कन्हैया ही ये काफी है, नए इस दौर का तो एक कन्हैया ही ये काफी है। दोस्तों
मेरे बड़े यहाँ पर तशरीफ फरमा है, बुजुर्ग यहाँ पर तशरीफ फरमा है। 4 मिसरे हाजिर करता हूँ। अगर ये 4 मिसरे आपके जहनों में बस गए तो मैं समझूंगा कि मेरा आना वसूल हो गया। मैं हाजिर करता हूँ, सुनिएगा कि खुदा की दी हुई अनमोल नेमत रूठ जाएगी। आप सबका साथ मिले, बिल्कुल आप जैसे सुनना चाहते हो वैसे सुनिए, कोई बाउंडेशन नहीं है। आप सुनिए, मैं हाजिर करता हूँ कि खुदा की दी हुई अनमोल नेमत रूठ जाएगी। खुदा की दी हुई अनमोल नेमत रूठ जाएगी। घरों से एक पल में सारे बरकत रूठ जाएगी। दुखाना मत कभी दिल माँ का, बस इतनी गुजारिश है। अगर माँ रूठ जाएगी तो जन्नत रूठ जाएगी। मऊ और कोपा के लोगों, आपने बहुत प्यार से सुना, बहुत सलीके से सुना। मैं 4 मिसरे हाजिर करता हूँ, सुनिएगा कि गीतों मैं आखिरी 4 मिसरे पढ़ता हूँ, उसके बाद मैं अपनी जगह ले लेता हूँ। सुनिए, शफीक भाई को मैं सुनवाऊंगा, मेरी जान, बगैर सुनवाए नहीं जाऊंगा, ये मेरा वादा है। लेकिन अगर पूरी रात मैंने आप सबको सुनवाया है तो आप नहीं सुनना चाहते, मैं बैठ जाऊं अपनी जगह पे, तो एक बार तालियां बजाकर मुझे बताइए। मैं हाजिर करता हूं, सुनिएगा कि गीतों भरी सुहानी हंसी रात हो न हो, महफिल में फिर दोबारा कभी साथ हो न हो। दिल से उठा के हाथ मिले आपकी दुआ, दिल से उठा के हाथ मिले आपकी दुआ। जाने हमारी फिर ये मुलाकात हो ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया।